हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डेस्कटॉप पब्लिशिंग टिप्स। तो दोस्तों, जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि ये कार्ड जो मैंने अभी आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि आप इस तरीके का कार्ड जो है स्कूल आईडी कार्ड वो इलस्ट्रेटर में किस प्रकार से डिज़ाइन कर सकते हैं। बट आज की जो टिप है वो डिजाइनिंग के बारे में नहीं है। अब है कि अब आपके पास आपने एक कार्ड डिजाइन कर लिया है। अब आप इस कार्ड के ऊपर अब जो बच्चों का डाटा है, जो आपने फ़ोटोग्राफ्स खींचे हैं या उनके बच्चों के नाम, पेरेंट्स, सारी जो उनकी डिटेल्स है, अब आप उनको इस कार्ड में इलस्ट्रेटर में किस प्रकार से ऐड करेंगे। आप समझ गए दोस्तों मैं क्या कहना चाहता हूँ कि अब आप इस कार्ड को कैसे बनाएंगे। सारा डाटा जो है, डाटा इसके अंदर जो भी इसका आपने जो एक्सेल शीट में बनाया हुआ है उसे कैसे इंपोर्ट करेंगे इस कार्ड के अंदर। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि मैंने इसको कार्ड बनाया हुआ है और कार्ड के साथ जो डाटा है, नाम, क्लास, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, एड्रेस एंड इमेज। अब जैसे मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि मैं एरो क्लिक कर रहा हूँ तो सारा जो डाटा है वो अपने आप यहाँ पर चेंज होता जा रहा है कि जो कार्ड हम इस पर जो भी डाटा हमारे पास हमने सेट किया हुआ है पर कार्ड के हिसाब से। और वो जो डाटा है वो डाटा यहाँ पे जैसे कि मैंने एक्सेल सीट है, एक्सेल सीट में वो डाटा सारा बनाया हुआ। तो आजकल दोस्तों होता क्या है कि जो डाटा है वो आप बाकायदा एक्सेल सीट में ही स्कूल वाले प्रोवाइड कर देते हैं या आप भी उनको एक्सेल सीट में ही बनाते हैं। अब इस डाटा को आप इलस्ट्रेटर में कैसे उसको अरेंज करेंगे और बाद में इस जो कार्ड बनने के बाद आप इसे कैसे प्रिंट करेंगे और इसमें जो भी आदि एरर भी आती हैं तो वो सारी जो एरर फाइंडिंग्स है वो सब कैसे आप करेंगे, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा इस अपनी आज की वीडियो में, और वो भी पूरी डिटेल के साथ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों, इससे पहले कि मैं जैसे कि हर बार कहता हूं कि यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बटन में दबा लीजिए कि सो दैट कि यदि जो मैं नेक्स्ट वीडियो अपने चैनल पर डालूं, आप जो उसकी नोटिफिकेशन है आपको उनको तुरंत मिल जाए और आप उसका भरपूर लाभ उठा पाएँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अब क्या है कि ये मैंने यहाँ पर एक जो कार्ड है, यही कार्ड, इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी रखी हुई है जहाँ की मेरे पास कोई इसमें डाटा मैंने वेरिएबल ऐड नहीं कर रखे हैं, सब कुछ पूरा ब्लैंक है। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारा डाटा है एक्सेल सीट का, हम वहाँ जाते हैं। तो आपने मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आपका डाटा भी होगा आपने उसको भी एक्सेल सीट में ही प्रॉपर तरीके से अरेंज कर लिया होगा। और अब क्या है दोस्तों, इसमें जो पहली लाइन होती है, फर्स्ट लाइन होती है कि जो दोस्तों जिस नाम से जो आपका जो इलस्ट्रेटर है उस डाटा को इंपोर्ट करेगा अपने इस कार्ड को प्रिपेयर करने के लिए, यानी इसको पूरा मॉडिफाई करने के लिए। तो वो डाटा जो है वो फर्स्ट लाइन वहाँ से आपको वो उठाएगा और उसको आप दिखाएगा वो वेरिएबल से, और उसके बाद ऑब्जेक्ट तो आप यहाँ डालोगे। तो अब जो ये फर्स्ट लाइन है वो उसकी वेरिएबल है कि नेम, क्लास, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल एड्रेस, और लास्ट में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैंने डाला है इमेज, और इमेज के सामने लगा दिया है @ यानी कि यदि आपका पाथ है, यानी कि आप जो इमेज को इंसर्ट करना चाहते हैं कि जो कि लोकेशन है या पाथ है या जो इमेज का है, तो आप उसके आगे @ इमेज लगाएंगे। क्योंकि दोस्तों बिना वर्ड लगाए हुए या जो कैरेक्टर @ का है, जो इलस्ट्रेटर है उसको नहीं पता होगा कि ये हम जो एरिया है इसको इमेज को इंपोर्ट करने के लिए, यानी कि इमेज जो है उसको लिंक करने के लिए यूज करेंगे। लेकिन एक्सेल क्या करता है दोस्तों, एक्सेल में यदि आप लगाएंगे तो वो उसको एज अ फंक्शन मानता है, यानी कि वो उसको कोई इक्वेशन है और उस इक्वेशन के साथ वो हमें यहाँ पर @इमेज या मैं यहाँ पर पाथ लिखता हूँ तो उसको वो लगाने ही नहीं देगा। वो कहेगा दैट फंक्शन इजंट वैलिड। तो अब आप सबसे पहली प्रॉब्लम तो जो आती है कि हम जो डाटा मर्ज करते हैं, डाटा वेरिएबल को यूज करते हैं इलस्ट्रेटर के अंदर, तो उसके अंदर हम पाथ की जो प्रॉब्लम है वो कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जैसे कि मैं पहले भी कह रहा हूँ कि मैं आपको इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल में बताऊंगा हर एक पार्ट कि आप इसे कैसे तो कार्ड को मैनिपुलेट करेंगे, कैसे कार्ड को पूरा फिनिश करेंगे। तो मेरी वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि बीच बीच में ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे जो मैं आपको बताऊंगा और जो आपके कार्ड बनाने में बहुत मदद करेंगे, और जिनके ना पता होने पर कई बार आप फंस भी सकते हैं कि आपका कार्ड पूरा क्यों नहीं बन पा रहा है। तो पहली प्रॉब्लम तो यही है दोस्तों कि हम यहाँ पर जो @ पाथ लगा रहे हैं वो इजेंट वैलिड हो रहा है, तो उसको हम किस प्रकार से शॉर्ट आउट करें। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको पहले करते हैं एस्केप, यानी यहाँ पे कुछ नहीं करते हैं। और जो आपका कॉलम इमेज वाला पाथ है, सी वाला पार्ट सेक्शन जो है इमेज का है, हम उस पर राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद हम जाएंगे कहाँ पे, फॉर्मेट सेल्स में।
तो दोस्तों ये जो टिप है ये एक्सेल की टिप इसमें ऐड हो रही है। तो आपने क्या करना है, तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है कैटेगरी वर्ड पे नंबर जो लिखा हुआ है, आपने इनमें देखना है और आपने उसको एज अ मानना है टेक्स्ट, कि वो नंबर नहीं है, कोई फंक्शन नहीं है। यानी इस सेल पर जो जाएगा वो सिर्फ एक स्ट्रिंग होगी। स्ट्रिंग मतलब कि सिर्फ टेक्स्ट टेक्स्ट के फॉर्मेट में डाटा होता है वो होगा, और उसे वो कोई इक्वेशन ना समझे। ठीक है। अब जब हम इसको टेक्स्ट मोड में ले आएंगे तो अब ओके करते हैं। तो अब इसके बाद हम यहाँ पे कुछ भी टाइप करेंगे तो वो उसको फंक्शन नहीं मानेगा, बल्कि वो कहेगा कि यस यू आर जस्ट लाइक टाइपिंग एनी वर्ड और कैरेक्टर। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, एट द रेट लगा रहा हूँ और यहाँ पे पाथ लिख रहा हूँ। तो ये देखिए अब इसके बाद इसने कोई एरर नहीं दिया है। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे, कि दोस्तों कई बार क्या होता है कि जब हम डाटा कहीं से एक्सेल से उठाया, नोट पैड से या उठाते हैं, उसको सेव करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम जो वेरिएबल लाइन है, जो फर्स्ट लाइन होती है वो वेरिएबल लाइन, जैसे मैंने पहले कहा आपसे कि वो फर्स्ट लाइन जो है वो वेरिएबल लाइन होती है, इसमें हम स्पेस यूज कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मैं क्या किया, क्लास लगाया, यहाँ पर डाल दिया एक स्पेस है, क्लास 1 लिख दिया, यानी क्लास डाटा कर दिया। ठीक है, ये मैंने लगा दिया। चूँकि हमें नहीं पता होता, हम पहली बार इस चीज़ को लगा रहे होते हैं, कर रहे होते हैं। अब क्लास डाटा लगा दिया और हम इसको आगे बढ़ जाते हैं कि ठीक है, और हमने किया फाइल को सेव। ठीक है दोस्तों। तो अब यहाँ पर एक पॉइंट और है जो मुझे आपको पहले बताना चाहिए था, क्योंकि मैं अब बता रहा हूँ कि जब ये डाटा जो हमारा है इलस्ट्रेटर, तो वो जो फाइल को इंपोर्ट करता है तो वो सिर्फ लेता है XML फॉर्मेट या फिर CSV फॉर्मेट। हम काम जरूर दोस्तों एक्सेल में करते हैं। हमने काम यहाँ पे जो फाइल बनाई हमने, मेरे पास डाटा 50 यहाँ पे डाटा मैंने बनाया है आप लोगों को सिर्फ ट्यूटोरियल के लिए। तो हम काम जरूर एक्सेल में करते हैं, लेकिन जो फाइल फॉर्मेट हमारा जो इलस्ट्रेटर सपोर्ट करता है वो सपोर्ट करता है सिर्फ XML और CSV फॉर्मेट। जिसमें कि XML फॉर्मेट तो होता है दोस्तों के एक्सटेंडेड मार्कअप लैंग्वेज, जो कि एक लैंग्वेज है, उसमें बहुत सारा डाटा होता है, तो मैं आज आपको उसका बारे में बात नहीं करने वाला हूँ। बट CSV क्या होता है, कोमा डेलिमिनेटेड टेक्स्ट होता है, जिसमें कि अगर आप उसको नोट पैड में खोलेंगे तो जो भी आपका जहाँ पे टैब लगा होता है, जो भी एक कॉलम है, उस कॉलम के बाद एक टैब लग जाता है और उसके बाद फिर नेक्स्ट जो वेरिएबल है वो स्टार्ट हो जाती है। तो आपने इसको सेव करना होता है CSV फॉर्मेट में, और वो भी क्या, कोमा डेलिमिनेटेड, जो भी वर्ड मैं आपको दिखाता हूँ क्या वर्ड है। डेस्कटॉप पे क्लिक करते हैं और यहाँ देखिए दोस्तों कि जब आपका ड्रॉप डाउन है, जहाँ पर आपका लिखा होगा XLS X जो वाट में जो फॉर्मेट लिखा होगा, इसमें आप सर्च करेंगे क्या, यहाँ पर देखिए कि एक आता है टेक्स्ट टैब डेलिमिटेड, बट आपने इसमें भी सेव नहीं करना, आपने यूनिकोड सेव नहीं करना, आपने क्या सर्च करना है, CSV कोमा डेलिमिटेड, ठीक वाट एवर जो भी है। ठीक है, इसका एक्सटेंशन होता है दोस्तों star.csv। और दोस्तों इसको ही नहीं, आप आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे CSV मैकिन्टोश और CSV MS DOS। आपने इन दोनों पर नहीं करना है, आपने किस पर सिर्फ करना है, CSV कोमा डेलिमिटेड पे, क्योंकि कोमा डेलिमिटेड जो वर्ड है यही आपका जो नोट पैड सपोर्टेड होता है, कि उसमें जो टेक्स्ट है वो कोमा के लग के आ जाते हैं, और आपने ऊपर कर लिया तो ये वाला जो टेक्स्ट फॉर्मेट है ये इसमें टैब लग के आता है, बट हमें उसको यूज नहीं करना है। तो हमने क्लिक करना है किस पर, CSV कोमा डेलिमिटेड पे क्लिक करने के बाद, और मैं इसको बुक मेरी पहले सेव थी तो मैं बुक 2 सेव करता हूँ, और यहाँ पे आपने इसको CSV कोमा डेलिमिटेड और मैंने नाम दे दिया। तो आपने इसको पहले ऐसे सेव कर लेना है। इसको यहाँ पे वार्निंग देगा कि जब CSV सेव करेंगे तो कुछ फंक्शंस जो है वर्कबुक पे, जो कि एक्सेल है ये, तो एक्सेल एडवांस फीचर है और CSV थोड़ा सा उससे कम हो जाता है, तो वो आपको कहेगा कि कुछ चीज़ें जो है माइट बी लॉस्ट। बट कोई बात नहीं, आपने तो इसको सिर्फ डाटा इंपोर्ट करने के लिए यूज करना है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आपने इस पर सिंपली यस पे क्लिक कर लेना है, यस पे क्लिक कर लीजिए। अब दोस्तों क्या है कि आपने फाइल तो सेव कर ली, और मैंने यहाँ ये फाइल सेव कर लिया है, क्लास डार्क स्पेस लगा दिया है, और ऊपर मेरा जो है फर्स्ट पार्ट है वो वेरिएबल है। तो अब हम क्या करते हैं, इस फाइल को मैं करता हूँ इंपोर्ट, कहाँ पर, अपने इलस्ट्रेटर के जहाँ पे मैं कार्ड बनाना चाहता हूँ। जैसे मैं यहाँ इंपोर्ट करूँगा तो इंपोर्ट करते हैं, हम कहाँ जाएंगे, डेस्कटॉप पे जाने के बाद बुक 2 जैसे कि मैंने सेव किया था, मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पे देखिए कि एरर देगा, द इनकमिंग वेरिएबल लाइब्रेरी इज इनवैलिड। ठीक है दोस्तों, बहुत सिंपल छोटी सी एरर हमने कर दी, क्या कि हमने जो वेरिएबल पहला पार्ट है यहाँ पर स्पेस डाल दिया, और कई बार हमें बाई मिस्टेक और बाई गलती से डल जाता है, और हमें नहीं पता होता कि ये हमने ऐसा क्या कर दिया है कि जिसकी वजह से ये एरर दे रहा है। तो हमने यहाँ पर सिर्फ स्पेस दिया, तो आपने जो पहली लाइन है, आप बीच तो कुछ भी डालते रहिए,
देखिए जो फर्स्ट लाइन जो जिसे वो एज ए वेरिएबल कॉल करेगा इलस्ट्रेटर, आपने उसमें कोई स्पेस यूज नहीं करना है, ना बीच में और दोस्तों ना ही शुरू में और ना ही लास्ट में। मैंने यहाँ तक DOB के बाद लगा दिया है, गलती से लग गया, एज यूजल गलती हो जाती है। और अब भी मैं इसको सेव कर रहा हूँ, फाइल सेव एज। मैंने क्या किया भैया, वापस डेस्कटॉप पे, अब इसे इतना करने की जरूरत भी नहीं थी, मैं सीधे यहाँ पे Ctrl+S मारता तो ये फाइल हमें सेव हो जाएगी, वो वर्ड नहीं देगा। तो आपने इसको सेव एज क्यों करना, मैं सिर्फ Ctrl+S मार रहा हूँ और करता हूँ यस पे क्लिक किया, और मैं इसको दोबारा इंपोर्ट करूँगा। ओके इंपोर्ट, यहाँ पे क्लिक किया मैंने बुक 2 पे। वंस अगेन द सेम एरर कि द इनकमिंग वेरिएबल लाइब्रेरी इज इनवैलिड। तो दोस्तों प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ तो कहीं स्पेस नहीं दिख रहा, लेकिन DOB के बाद हमने स्पेस डाल दिया है, बाई मिस्टेक वो डल जाता है, डाल क्या दिया है मैं तो आपको दिखाने को डाल रहा हूँ यहाँ पे, बट हमसे गलतियाँ हो जाती हैं। अब चूँकि मैंने यहाँ सब स्पेस हटा दिया है, अब मैं इसको दोबारा फाइल सेव करता हूँ, सेव कर दिया, वार्निंग वंस अगेन नो प्रॉब्लम। और अब हम इसको करते हैं इंपोर्ट। तो जैसे हम दोस्तों अब इंपोर्ट करेंगे तो यहाँ देखेंगे जो पहले पूरा वेरिएबल है वो यहाँ पे सारा डाटा अपने आप इंपोर्ट हो जाता है। तो दोस्तों दो एरर जो हम बहुत गलतियाँ कर जाते हैं और हमें कई बार समझ में नहीं आती है कि हम डाटा जब इंपोर्ट कर रहे हैं तो गलतियाँ कहाँ होती है। पहले तो इमेज के साथ हमें @ लगाना है, और @ लगाने के लिए दोस्तों वो जरूरी है कि हम इसको एज जो हमारी पूरी एक कॉलम है इसको टेक्स्ट मोड में कर लिया जाए, और दूसरा इस पहली लाइन में कहीं कोई स्पेस यूज ना किया गया हो। ठीक है, तो आप ये एक्सेल की प्रॉब्लम में से हम आई थिंक ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई होगी, सॉर्ट आउट हो जाएगी, आप कभी प्रॉब्लम नहीं फंसेंगे नहीं। अब आते हैं हम मुद्दे पे कि अब जो डाटा है हम इसको कैसे यहाँ पर इंपोर्ट करें। ठीक दोस्तों, तो सबसे पहले डाटा क्या है हमारा डाटा है नेम। तो आपने नेम पे क्लिक किया तो नेम क्या है हमारा, अमर्त्य सेन। हमने इसको सेलेक्ट किया हुआ है, डाटा को डबल क्लिक करके मैंने एंटर कर रखा है। मैं इसको शायद सेलेक्ट भी कर लूँ तो भी शायद ये काम करेगा, कोई जो इतनी काम से डबल क्लिक करके काम करे नो प्रॉब्लम। मैंने इसको सेलेक्ट किया, और यहाँ जाने के बाद जो भी हमारा जो वेरिएबल जिस भी फील्ड से ये रिलेटेड करता हो हमने उस पर सेलेक्ट किया, और यहाँ आने के बाद जो आप देख पा रहे हैं पहला मेक टेक्स्ट डायनेमिक। तो अब इस पर हम क्लिक करते हैं, जैसे यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पहला नाम आ जाएगा अमर्त्य सेन, यानी कि जहाँ भी अमर्त्य सेन वर्ड इसको मिलेगा उसको वो नेक्स्ट कार्ड में उसको रिप्लेस करेगा किससे, जो हमारे यहाँ पे जो बहुत सारे डाटा सेट आप देख पा रहे हैं, जितने आपने यहाँ पे डाटा फीड किया होगा ना, आपने इसके अंदर डाटा 50 का है, तो वो डाटा वहाँ पर अपने आप जो इलस्ट्रेटर में उतना यहाँ पे डाटा सेट बन जाएगा 50 तक का। डाटा और ज़्यादा होता तो ये और ज़्यादा बना देगा। तो फिलहाल यहाँ पे हमने नन रखा हुआ है क्योंकि अभी हम डाटा इसमें फीड कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स को ऐड कर रहे हैं अपने इन वेरिएबल्स के साथ। ठीक है, अब क्लास डाटा हमने 50 पे क्लिक किया, इसको किया ऐसे हमने फादर्स नेम पे, फादर्स नेम जो भी है यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, DOB सेलेक्ट किया, इसको ऐड किया, और MOB सेलेक्ट किया, और यहाँ पे MOB हमारा जो वेरिएबल सेलेक्टेड है ऐड करते हैं, और ऐसे ही सेलेक्ट करते हैं किसको, एड्रेस वाले पार्ट को। दोस्तों ये जैसे यहाँ पे बस 2 एड्रेस है, अगर आपको 2 एड्रेस आप डाल रखे हैं तो आप यहाँ पे 2 कॉलम बना सकते हैं उनको ब्रेक करने के लिए, और इन दोनों को आप यहाँ पर जो वेरिएबल्स है वो ऐड कर सकते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से। और इमेज पे, अब दोस्तों इमेज पे क्या है कि आप इमेज को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर अपने आप ही एक ये अभी क्या है कि दोस्तों ये इमेज यहाँ पर नहीं है, ये यहाँ पर एक वेक्टर ऑब्जेक्ट है। तो अब ये वेक्टर ऑब्जेक्ट को ये इमेज को लिंक मान रहा है कि ये ऑब्जेक्ट जो है एक लिंक ऑब्जेक्ट है। तो अब इसको क्या करते हैं, सबसे पहले तो आप जो इमेज है आपने यहाँ पर अपनी एक इमेज लगानी है, जो कि मेरे पास ये इमेज बनी हुई है, वो सारी 50 इमेजेस हैं ये भी। इनको हम क्या करते हैं, एक इमेज को इंपोर्ट करता हूँ मैं यहाँ पर, सॉरी, और यहाँ लाने के बाद मैंने इसको छोड़ दिया और इसको हटा करके मैं इसको यूज कर लेता हूँ, जो इमेज अभी मैंने यहाँ पे इंपोर्ट करी है। छोटा छोटा कर लेते हैं साइज को, थोड़ा सा एडजस्ट करने के लिए इसको कर लेते हैं। अब जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे देखेंगे कि जो हमारा डायनेमिक वेरिएबल था वो यहाँ पर हाईलाइट हो गया, जो कि पहले इस पर क्लिक करने के बाद वो हाईलाइट नहीं हो रहा था। ठीक है, इस पर क्लिक करते हैं और इसको भी ऐड कर लेते हैं। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर दिखा रहा है लिंक्ड फाइल, इमेज और सब कुछ, सारा डाटा हमारा सेट हो गया है। ठीक है दोस्तों, अभी जब मैं कार्ड बना रहा था, इसको मैं ट्यूटोरियल बना रहा था, तो मुझसे एक गलती और हुई थी। एक गलती क्या थी कि जैसे हम कार्ड बनाते हैं तो हमारा जो पाथ होता है, हर बार जब हम यहाँ टाइप कर रहे हैं तो क्या करते हैं कि इतना हिस्सा जो होता है कि मेरा पहला पार्ट है, कॉपी कर लेते हैं इसको और यहाँ पेस्ट करते हैं डी कार्ड से, ये इससे लगभग कॉमन होता है। और इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो कार्ड का नंबर है 102 वाटेवर जो है, फिर .jpg, ये हमें पूरा टाइप करना होता है। ठीक है दोस्तों, आप भी करते होंगे। तो अब क्या है दोस्तों कि इसकी भी सोल्यूशन मेरे पास, मैं आपको बताऊंगा अभी इस वीडियो के अंत में कि यदि आपका डाटा इसको आप टाइप किस प्रकार से करेंगे। तो आप जैसे कि मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, यहाँ पे डी कार्ड, आपने इसको एक अलग कॉलम पे रखना है
और दूसरे वाले को जो डाटा है नंबर है उसको आपने अलग अलग कॉलम पर रखना है और लास्ट में आपने डॉट जेपीजी कर देनी है। और बाद में इन तीनों कॉलम्स को, क्योंकि अब जब आप यहाँ डाटा इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो जेपीजी वर्ड अपने आप टाइप होते चले जाते हैं और डी कार्ड भी डाटा अपने आप टाइप होता चला जाता है। बस आपने सिर्फ नंबर चेंज करना होता है और जब आपने डाटा पूरा फीड कर लिया तो इन सारे डाटा को हम मर्ज कर देते हैं। और जब मैंने मर्ज किया दोस्तों तो मेरे साथ प्रॉब्लम क्या हो गई थी कि मैंने जेपीजी वर्ड है जहाँ लगा हुआ है इसके बाद एक स्पेस आ गया था गलती से। अब चूंकि वो स्पेस जो है यहाँ तो नहीं दिख रहा, वो तो बहुत लगता है कि नहीं ठीक है स्पेस होगा। और जब मैं इसको डाटा यहाँ बार बार इंपोर्ट कर रहा था तो इंपोर्ट करने में इसको डाटा को जब हम आगे बढ़ रहे थे कॉल को पीछे करने के लिए तो यहाँ पर वो एरर दे रहा था। जैसे कि मैं भी डाटा को जो वेरिएबल है इसको करता हूँ क्या, अपडेट डाटा सेट जो भी है क्या हो गया, लोड वेरिएबल लाइब्रेरी वंस अगेन क्या है बुक टू, ओके यस। और अब जो है वो हम इसको अगर आगे पीछे करूँ तो ये तो कुछ नहीं हो रहा, सॉरी मैंने डाटा सेट ऑन नहीं किया, डाटा सेट बंद करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो ये सब जो चल रहा है तो उस वक्त क्या था कि उसमें यहाँ पर एक एरर आ रही थी जो कि अभी फिलहाल इन हाउ शायद उसने डाटा को आपसे अपडेट नहीं किया तो नहीं आ रही है। तो मेनली रीज़न क्या था कि सिर्फ वो जो रीज़न था मैंने यहाँ पर एक स्पेस डाल दिया था। अच्छा कौन सी मैंने स्पेस डाल दिया, एक मिनट सर, मैंने डाला है पे ये कार्ड नंबर 31 पर एक स्पेस डल गया है। मुझे लगा कि नंबर 1 है, इसकी एरर क्यों नहीं आ रही है। तो ये कार्ड नंबर 31 पे है, मैं जाता हूँ डाटा सेट 31 पे, देखिए ये है हमारा 29 30 31, बट इसने अभी भी ले लिया। तो या तो डाटा, अच्छा सॉरी मैंने फाइल को सेव नहीं किया है, कई गलतियाँ हो जा रही आज हो रही हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने फाइल को अब यहाँ करता हूँ सेव, अभी मैं सेव करता हूँ और इसके बाद अब मैं डाटा को दोबारा से यहाँ पर करता हूँ रीलोड वेरिएबल बुक टू यस। अब हम जाते हैं डाटा सेट पे हमारा 27 28 29 ठीक है 30 पे ये एरर आ गई, द फिल्टर कैन नॉट कंप्लीट बिकॉज ऑफ एन अननोन एरर। तो अब अगर ऐसी एरर्स आती है दोस्तों, मेन प्रॉब्लम सबसे पहले सर्च करिए आपका जो कहीं आपने गलती से स्पेस तो नहीं ऐड कर दिया है। ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जो हम कर जाते हैं। और अब जैसे मैं यहाँ ख़त्म कर दिया, कंट्रोल एस कर दिया, अब इसके बाद ये एरर यहाँ पर नहीं आएगी। मैं फाइल को दोबारा से लोड कर लेता हूँ, लोड वेरिएबल लाइब्रेरी बुक टू यस। अब देखिए कि यहाँ पर मैं वापस जाता हूँ अपने 30 नंबर कार्ड पे 29 30, देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ बड़े आराम से चल रहा है। तो आपने डाटा कैसे इंपोर्ट करना है, कैसे इसको लिंक करना है और बाद में कार्ड के प्रीव्यू कैसे चेक करने हैं, अब आपके ये मेन काम तो यहाँ पे आपने कर लिए कि अब जो है कि आपके जो डाटा है कार्ड है वो पूरा सेट कर लिया आपने, 50 कार्ड्स के यहाँ पूरी वैल्यू यहाँ ऐड हो गई है। अब हम इसका आते हैं मेन पार्ट कि अब कार्ड तो बना लिया हमने, डाटा भी ऐड कर लिया, कार्ड दिख भी अच्छे रहे हैं, अब ये प्रिंट कैसे होंगे। क्योंकि दोस्तों अब मैंने इस पूरे मेन्यू में जो इसका मेन्यू है इसमें ढूंढ लिया, आप इसको एक्सपोर्ट नहीं कर सकते अनलाइक InDesign। मैं दोस्तों आपको इस कार्ड को InDesign में भी बताऊंगा कि InDesign में भी आप काम कर रहे हो तो InDesign के अंदर भी आप कार्ड को कैसे डाटा मर्ज जो उसका वेरिएबल है कैसे उसके अंदर यूज़ करेंगे, ये भी मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा पूरे विस्तार से। लेकिन बात कर रहे हैं फिलहाल इलस्ट्रेटर की। तो अब इलस्ट्रेटर के अंदर अब सिंगल कार्ड तो ठीक है, दिख भी अच्छे रहे, तो क्या हम सिंगल कार्ड को एक्सपोर्ट करेंगे, फाइल सेव एज, फिर एक कार्ड सेव कर लिया, फिर आगे बढ़ के कार्ड नंबर 2 पे फिर सेव किया। तो दोस्तों इलस्ट्रेटर का तरीका तो यही है कि आप ये अगर यहाँ इंपोर्ट नहीं हो रहा है तो आपने नेक्स्ट किया, फिर इस फाइल को सेव करेंगे और फिर सेव एज करेंगे, फिर उसको एक्सपोर्ट करेंगे। ऐसे आप सेव एज करें एक्सपोर्ट करें बात तो एक ही होती है, एक्सपोर्ट एज PDF फाइल, एक्सपोर्ट एज JPG। तो अब करें क्या, हाँ मैंने बताया तो यही हुआ ना हमारा कि हम इसको करें क्या। तो दोस्तों अब इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है दोस्तों कि आपने सबसे पहले क्या खोलना है, एक्शंस विंडो के अंदर जाएंगे। दोस्तों आपको ये वेरिएबल फील्ड मैंने बताया नहीं कि आपको कहाँ मिलेगा, तो वेरिएबल फील्ड आपको मिलेगा कहाँ पर, हेल्प विंडो के अंदर जाकर के लास्ट में वेरिएबल्स फील्ड है, ये भी आप यहाँ से खोलेंगे। वेरिएबल खुलता कहाँ से, तो सारे जो पैनल हैं हमारे इलस्ट्रेटर के, तो सारे पैनल हमारे लगभग यहीं से खुलते हैं। यदि मैं गलती से कुछ रह जाती है बताने के लिए, आपको पैनल खोलना है तो आपको सारे पैनल यहीं मिलेंगे, आपके विंडो के अंदर जाकर के सारे पैनल इकट्ठे होते हैं। तो हमें क्या खोलना है, एक्शंस। अब एक्शंस जैसे कि मैं यहाँ पे देख पा रहे हैं मेरे स्क्रीन पर खुला हुआ है। अब आप इसको चाहते हैं किस फॉर्मेट में सेव करना, JPG सेव करना चाहते हैं तो अगर दोस्तों JPG सेव करना चाहते हैं और विदाउट ब्लीड, तो अगर ब्लीड नहीं चाहिए तो दोस्तों आपको डॉक्यूमेंट सेटअप में जाकर के ब्लीड को यहाँ पे 0 करना पड़ेगा। तो ब्लीड कहाँ गई, फाइल डॉक्यूमेंट सेटअप में मैंने इसको ब्लीड 0 किया MM में, और ब्लीड 0
ओके, हाँ, नहीं हम मुझे प्रीव्यू दिख रहा था तो मैंने कहा कि भाई मेरी ब्रीड खत्म क्यों नहीं हुई, तो ब्रीड खत्म हो गई। तो आपको विदाउट ब्रीड प्रिंट करना हो तो आपने ब्रीड ऑफ करें, क्योंकि अगर आप जेपीजी सेव कर रहे हैं आपने ब्रीड ऑफ नहीं करी तो जेपीजी में पूरा एरिया जो होता है वो लेता है। इलस्ट्रेटर के साथ ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि आप चाहते हैं कि ब्रीड ना ले तो वो नहीं देता, बल्कि वो जितना भी हम ब्रीड दिया हुआ है तो कट मार्क्स भले ना आए, क्रॉप मार्किंग ना आए, लेकिन ब्रीड पूरी आती है। तो आपने विदाउट ब्रीड लेना तो करना है। यदि ब्रीड चाहिए आपको तो आप यहाँ पर ब्रीड ऐड कर लीजिएगा अपने हिसाब से, जो भी आप चाहते हैं। 3 mm की चाह रहा हूँ मैं तो 3 mm की ब्रीड यहाँ ऐड कर सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है। पीडीएफ में तो क्या यदि आपको क्रॉप मार्क चाहिए जैसे यहाँ पे सेव करते हैं, फाइल सेव एज करते हैं तो एक्सपोर्ट करते हैं पीडीएफ में, तो यहाँ पर आकर के मैंने पीडीएफ लगाया। पीडीएफ 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 ऐसे नहीं आती पीडीएफ में सेव कॉपी करके पीडीएफ आता है, तो पीडीएफ बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पे सेव किया यूज आर्टबोर्ड, जो भी है सेव करते हैं, नाम बदल देते हैं केडीएस कॉपी 2। ओके, तो हम यहाँ जब सेव करते हैं मार्क्स एंड ब्लीड में, तो यहाँ पे हम क्रॉप मार्क लगाएंगे तो आएंगे, और ये डॉक्यूमेंट ब्लीड सेटिंग करेंगे तो ब्लीड आएगी। यदि अगर हमने इसको नहीं टिक किए हुए हैं, नहीं ऑन किए हुए हैं, तो पीडीएफ में ये ब्लीड सेटिंग हम कंट्रोल कर पाते हैं पीडीएफ के साथ है, बट जेपीजी के साथ ये कंट्रोल हम नहीं कर पाते हैं। तो अब इसको हम एक्सपोर्ट कैसे करें, आते हैं अपने मेन मुद्दे पर। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या है कि हमने क्या करना है, यहाँ पे बनाना है एक न्यू एक्शन। ठीक है, एक्शन 1 नाम आप इसको, जैसे कि मैंने यहाँ पे पुराना बनाया था टेस्ट करने के लिए, तो मैं नाम दिया था सेव एज पीडीएफ। तो आप यहाँ पे मैं देता हूँ सेव टू पीडीएफ। ठीक है दोस्तों, और करते हैं हम इसको रिकॉर्ड। हमने एक एक्शन रिकॉर्ड कर दिया और फाइल को करते हैं सेव एज। ठीक है, हमने वहाँ एक्शन रिकॉर्ड, हमारा रिकॉर्ड चल रहा है एक्शन, और इसको करते हैं सेव एज। मैंने नाम दिया पीडीएफ फाइल। ठीक है दोस्तों, नाम यहाँ चेंज कर लेते हैं, जो भी नाम आप चाहते हो, क्योंकि इससे भी एक एक्शन रिकॉर्ड करने के लिए इस नाम से कोई मतलब इसका ज़्यादा यहाँ पर है नहीं। ठीक है, तो अब हम करते हैं इसको सेव पीडीएफ, और इसको किया मैंने सेव। अब सेटिंग में दोस्तों यहाँ पे यदि आपको क्रॉप मार्क चाहिए तो डालिए, नहीं चाहिए तो मत डालिए, आपकी चॉइस है। और यदि चाहिए तो वैसे यहाँ ट्रिम मार्क डाल रहा हूँ। और इसके बाद में ऑफसेट भी जो है, ऑफसेट भी कर देता हूँ मैं, इसका 5 mm का ऑफसेट है कि वो जो क्रॉप मार्क है हमारे उससे बाहर हो, हमारे आर्ट वर्क से बाहर निकले हों। और यूज डॉक्यूमेंट ब्रीड सेटिंग भी, अगर आपको 5 चाहिए तो डॉक्यूमेंट ब्रीड देना ही पड़ता है, ताकि कटिंग मार्क यूज करना है। यदि डॉक्यूमेंट ब्रीड सेटिंग नहीं देंगे तो एरिया पूरा वाइट होगा, तो क्रॉप मार्क देने का कोई सेंस नहीं बनता है। हमने किया सेव पीडीएफ। ठीक है, पीडीएफ सेव हो गई। देखते हैं हमारी पीडीएफ जो बनी है वो कैसी बनी, एक बार पीडीएफ चेक कर लेते हैं फिलहाल के लिए। विंडो एक्सप्लोरर मैंने आप खोल लेता हूँ, यहाँ पर 2 पीडीएफ नाम से आ जाता है स्टार्टिंग में, ये देखिए। तो हमारी जो पीडीएफ 5 mm की ब्रीड के साथ बाहर निकली है, और ये पूरा एक क्रॉप मार्क लगा हुआ है, और ये जो हमारा कार्ड सामने खुला हुआ था वो यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, अब हम इसको एक्शन को यहाँ पर करते हैं स्टॉप, एक्शन रुक गया हमारा। अब क्या करना है दोस्तों कि अब जो आपने एक्शन बनाया है, इस एक्शन पे हमने क्या, जो ऊपर 3 डॉट लाइनें बनी होती है, आपने इस पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद करना है बैच। यानी कि अब हम इस एक्शन को, बैच प्रोसेस इस एक्शन की रन करने वाले हैं। तो हमने बैच पे क्लिक किया, और यहाँ पे आता है डिफ़ॉल्ट एक्शन। ठीक है, कोई बात नहीं। सेव टू पीडीएफ जो हमने अभी एक्शन बनाया है, ठीक है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। और यहाँ पर दोस्तों आप जो क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका फोल्डर बन के आता है, बट हमें फोल्डर नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डाटा सेट। ये जो हमारा डाटा सेट हमने ये बनाया है, तो यानी 26 डाटा सेट है दिख रहा है हमें, बट ये 1 to 50 हैं। तो अब हम डाटा सेट चाहिए, और यहाँ पर डेस्टिनेशन, कई बार दोस्तों कि ये चीज़ लिख के नहीं आती है, आप ढूंढेंगे कि नन पे हमें डेस्टिनेशन कहीं और चाहिए, डेस्टिनेशन नहीं आ रही है। तो आपने क्या करना है, ओवरराइड एक्शन सेव कमांड पे क्लिक करेंगे तो जो आपका डेस्टिनेशन फोल्डर है वो हाईलाइट हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। आपने चूज पे क्लिक करना है, जहाँ अपने डेस्कटॉप पे जाते हैं, हम डेस्कटॉप पे बनाता हूँ नया, और यहाँ पर बोल लिखता हूँ न्यू फोल्डर, यहाँ पर कार्ड्स पीडीएफ। ठीक है दोस्तों, इसको किया मैंने सेलेक्ट, तो यहाँ किया सेलेक्ट फोल्डर खोल के, अब यहाँ पे कार्ड्स पीडीएफ का फोल्डर बन गया है। और अब मैं जब ओके क्लिक करूँगा तो 1 मिनट में लगभग ये 10 कार्ड बना देता है, सॉरी हर सेकंड कितना मिनट लगता है। तो क्लिक करते हैं ओके। देखिए अब ये जो है सारी जो प्रोसेस है यहाँ देखिए सेव, यहाँ पर आपको कार्ड दिखाएगा सारा, यहाँ डाटा सेट दिखाएगा कौन डाटा सेट प्रिंट हो रहा है, 9, 10, 11, 12, 13। तो यानी जितने आपने डाटा सेट बनाए हुए हैं वो सारे कार्ड अपने आप आपको विजुअल स्क्रीन पर आपके सामने वो हाईलाइट होते जाएंगे, और आपके जो सारे कार्ड्स हैं वो बनते चले जाएंगे। कहाँ पर,
उस फोल्डर में जहाँ पर आपने बनाया है। तो 50 कार्ड लगभग है ये एक मिनट के अंदर पूरे बना देता है। नहीं इस तरह का 10 मिनट आपने लगाएंगे तो पूरे 500 कार्ड हैं, और 20 मिनट लगा दिए तो 1000 कार्ड आपके डाटा जो है वो तुरंत तुरंत ये प्रोसेस कर सकता है। यानी अनलिमिटेड आपने कुछ नहीं करना, सारी कमांड जो है ऑटोमेटिक चल रही है। 47, 48, 49 और ये 50 कार्ड का नहीं, डाटा सेट 49 क्योंकि जीरो जो डाटा 00 वाला है, 00 काउंट करते हैं, तो 49 प्लस 00 हो गया 50 कार्ड। अब बना कहाँ है हमारा वो भी चेक कर लेते हैं। तो हमने डेस्कटॉप पे बनाया था, डेस्कटॉप पे ये है कार्ड्स PDF, ये देखिए सारा डाटा यहाँ पर बन गया है। तो अब इसके बाद दोस्तों आपने प्रिंट करना हो तो आपने एक एक करके प्रिंट नहीं करेंगे, आपने क्या करना है, आपने अगर एडोब एक्रोबैट का प्रोफेशनल वर्जन होगा आपके पास, आई थिंक आपके पास होना होगा ही, क्योंकि आप प्रोफेशनल काम करते हैं उनके पास, सबके पास होता है। तो आपने इस पर राइट क्लिक करना है, इसमें आना है कंबाइन सपोर्टेड फाइल्स, कंबाइन फाइल्स इन एक्रोबैट। ठीक, एक फाइल यहाँ पे आ गई। इसके बाद आपने जितनी सारी फाइलें हैं Ctrl A करिए, पहली फाइल छोड़ दीजिए क्योंकि आप उसको दे चुके हैं, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करिए, यहाँ डालिए, और ये आपके सारे कार्ड यहाँ पे इसमें एक फाइल के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। ये चले हम कंबाइन कर रहे हैं सारी फाइलों को, और इसके बाद यहाँ पे कंबाइन करिए, और ये आप देखेंगे प्रोसेस चलती है, कुछ सेकंड का काम होता है, सारी फाइलें कंबाइंड भी हो जाएंगी एक कमांड के साथ में। और इसके बाद आप इसको सेव कर लीजिए, और जहाँ चाहे वहाँ आप इसको प्रिंटर के पास प्रिंट करने के लिए भेज सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे जो कि रह गया है। और दोस्तों मैं आपको जो अगली वीडियो में कुछ आने वाली है, मैं आपको उसमें ये बताऊंगा, यदि आपने कार्ड बना लिया है और आप उसको 13-19 की सीट पर सेट करना चाहते हैं इलस्ट्रेटर में या किसी और सॉफ्टवेयर में, तो मैं आपको उसके बारे में विस्तार से बताऊंगा कि आप इसको सेट कैसे कर सकते हैं। यदि आपने अलग अलग कार्ड बना लिए हैं तो ये सबसे ईजिएस्ट वे क्या होगा आपके पास सेट करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो उस वीडियो को भी आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी, नहीं तो आप मेरे चैनल विजिट करते रहिए, आप उस वीडियो को जब भी डालूंगा आप उसको देख पाएंगे। अब जो पार्ट रह गया था कि हम इसको, यदि हम कार्ड्स को लिख रहे हैं तो हम बार बार डी कार्ड्स को टाइप तो नहीं करके हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पेस्ट करते हैं, नंबर डालते हैं और आगे बढ़ते हैं। हम ऐसा तो करते ही हैं, जनरली हम सभी लोग करते हैं, लेकिन वो तरीका भी थोड़ा सा दोस्तों टाइम टेकिंग तो है ही। ठीक है, अब तो उसको सॉर्ट आउट कैसे करना है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, डी कार्ड्स लिखा, ठीक है, 1-01 लिखा, और यहाँ पर क्या है, इसको एज ए डेट मान रहा है, बट हम वापस जाते हैं, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था, फॉर्मेट सेल्स पे क्लिक करते हैं, इसको एज ए टेक्स्ट कर देते हैं, सो दैट कि ये अब जो है उसको उस वे में लेगा ही नहीं। क्या था हमारा डिलीट, क्या था 1-01, ठीक है, आ गया। और यहाँ पर हम लगाते हैं .jpg। ये हमारे 3 तरह के डाटा यहाँ पे होंगे। अब इसको लेते हैं 50 तक मर्ज कर देते हैं, ये हमने बढ़ाया 50 तक, ये हो गया हमारा बढ़िया पूरा कि हमारी जो फाइल के पाथ है वो लोकेशन कहाँ पर है, dcard.jpg फोल्डर के अंदर है। और ये 101 है, इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये 102 अपने आप आगे बढ़ता चला आ रहा है। तभी ये ऑटोमेटिक, अगर आपका नंबर वाइज है तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, बाकी नंबर वाइज तक खैर नहीं होता क्योंकि फोटो बीच में डिलीट भी हो जाती हैं, तो वो हमें वो करना ही पड़ता है, बट कोई बात नहीं। और इसके बाद जो आप उसको मेरे यहाँ कर सकते हैं। अब जेपीजी फोल्डर को भी हम इसको यहाँ पे मैंने एक्सटेंड कर लिया 50 तक। अब इसको मर्ज कैसे करना है, ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए भी दोस्तों मेरे पास मेरी जो वेबसाइट है, मैंने यहाँ पे पूरा डाटा डाला हुआ है कि मर्जिंग 2 एड्रेस कॉलम इन MS Excel फॉर स्टूडेंट ID कार्ड ऑटोमेशन पे। अब इसमें दोस्तों क्या है कि आप चाहे तो वीडियो देख करके भी उसको सीख सकते हैं, बाकी मैं भी आपको बताने ही वाला हूँ कैसे करना है। तो उसमें एक कमांड क्या होती है, कॉनकैटिनेट कमांड, यानी जो एक्सेल है उसमें एक कॉनकैटिनेट कमांड है, और उसमें क्या है कि आप जो सेल्स हैं उन्हें कैसे मर्ज कर सकते हैं। तो अब क्या करते हैं, हम यहाँ पर वो कॉपी करते हैं, इतने हिस्से को मैंने कॉपी कर लिया कि जो वर्ड है इतना लंबा टाइप करना चाहता है मैं कॉपी कर लूँ, मैंने कॉपी कर लिया। एक्सेल खोलते हैं, एक्सेल खोलने के बाद दोस्तों हम एक यूज़ करते हैं नया कॉलम, और नए कॉलम में सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर जो हमारा एड्रेस बार का जो यहाँ पे क्वेश्चन बार है यहाँ पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पर जो हमने कॉपी किया उसे यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। अब पेस्ट करने के बाद दोस्तों आप जैसे कि आप देख पा रहे हैं A2 और B2 और ये लगे हुए हैं, तो हमने क्या करना है, हमें वो कॉलम और सेल देनी है जिस कॉलम और सेल से हम पहला जो मर्ज करना चाहते हैं, तो क्या है हमारा H कॉलम है, और H कॉलम के अंदर जो रो है वो है 2, तो हम यहाँ पर टाइप करते हैं H और 2। और इसके बाद दोस्तों ये चाहे भी ब्रैकेट्स आप दें ना दें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने क्या करना है यहाँ पर, इसके बाद I2 है, कोमा लगा हुआ है, ठीक है, इसके बाद हमारा जो है वो है J2।
हमने यहाँ पर H2 I2 और J2 को हमने यहाँ पे कॉन्केटिनेट कर दिया है, मतलब कि ज्वाइन कर दिया है, और करते हैं यहाँ पर एंटर। तो देखिए दोस्तों, अब देखिए कि यहाँ पर जो हमारा के कॉलम बन गया है वो तीनों जो कॉलम्स हमारे थे उनको मर्ज कर दिया है। और इसके बाद दोस्तों आपने सिर्फ ऊपर वाले को पकड़ करके नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप करते चले जाना है। तो जो बाकी जो सारा डाटा है जो तीनों कॉलम का, क्योंकि इक्वेशन जो आपने सिर्फ एक में डाली है, बाकी जो कॉलम आप यहाँ पे बने हैं इसमें जो है वो इक्वेशन अपने आप फिट हो जाती है यदि आपने उसी को ड्रैग एंड ड्रॉप किया है जो ऊपर से बना हुआ था। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद दोस्तों क्या करना है, इसके बाद दोस्तों यदि हम डाटा तो हम यहाँ से उठाएंगे तो हम एक्स्ट्रा कॉलम यहाँ पर क्यों रखें, ऑब्वियस है हमें इसे हटा देना चाहिए यहाँ से, क्यों हम फालतू चीज़ रहेगी तो वहाँ पे फालतू डाटा इंपोर्ट होगा हमारे स्टेटर फाइल के अंदर। तो हमें क्या करते हैं, जैसे हम डिलीट करेंगे तो जो हमारा ये डाटा है ना ये भी डिलीट हो जाएगा, क्लियर कंटेंट्स या डिलीट करते जैसे कि वो डाटा सारा गायब हो गया, क्योंकि इसने डाटा को जब भरा है यहाँ पर, ये डाटा कहीं और से नहीं बट क्या है कि ये इन्हीं को मर्ज करके बनाया गया है। तो अब क्या करना है, हमने इसको कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद हमने इसको जितना डाटा हमारा हमने यहाँ बनाया हुआ है हमने यहाँ से यहाँ तक लिया, और यहाँ पर हम उसको जब पेस्ट करेंगे, सॉरी इसको करते हैं हम पेस्ट स्पेशल, पेस्ट नहीं पेस्ट स्पेशल करेंगे। तो यहाँ पर है पेस्ट स्पेशल, इसमें होता है हमारा दोस्तों वैल्यू। हमने वैल्यूज़ पे क्लिक करना है कि हमें जो फंक्शन नहीं चाहिए, हमें क्वेश्चंस नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, इस सेल्स के अंदर जो वैल्यू थी वो चाहिए। ओके करते हैं। अब प्रॉब्लम क्या दोस्तों आ गई, हमने वही मिस्टेक जो हम कर जाते हैं, हमने क्या है कि हमने सिलेक्शन लिया है टॉप से, मतलब जो ब्लैंक एरिया भी था उससे लिया है, और मैंने यहाँ तक कॉपी किया था, और जब मैं पेस्ट करने की कह रहा हूँ तो करने की कहाँ से कह रहा हूँ, डी कार्ड से। तो चूँकि अब वो सेम साइज की नहीं है कॉपी मैटर और पेस्ट मैटर, तो ये मुझे एरर दे रहा है। अब मैं ऊपर से लिया और यहाँ ला करके मैं इसको करता हूँ पेस्ट स्पेशल, सॉरी पेस्ट नहीं पेस्ट स्पेशल, ये रहा, क्लिक किया, वैल्यूज़ पे क्लिक किया, ओके ठीक है, वो सारा डाटा इसने यहाँ से उठा दिया। अब इसके बाद मुझे इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेट मी डिलीट ऑल दिस डाटा है फ्रॉम दिस सेल्स। तो अब क्या है दोस्तों कि आपने देखा ना कि थोड़ा सा ट्रिकी है, बट इतना सारा लिखने से पेस्ट करने से, और जेपीजी हर बार हमें जेपीजी एक्सटेंशन तो हर बार ऐड करना ही पड़ता है जब अपना कार्ड काम कर रहे हैं। तो अब ये मान लो तो आपके पास तो 2000 कार्ड्स का ऑर्डर है, आपने 2000 कार्ड्स के बारे में हर एक आगे एक्सटेंशन जेपीजी लगा रहे हो, डाटा तो नाम डाल ही रहे हो, फिर जेपीजी भी लगा रहे हो, तो वो एक बोरिंग काम है कि आपने वो एक्स्ट्रा एफर्ट है, तो आपने सिर्फ जेपीजी एक बार लिख के कॉलम नया बना करके आपने उसे मर्ज कर देना है, और कितना ईजिली जो है आपका सारा जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाती है इस जो कॉन्कैटिनेट कमांड है उसका प्रयोग करके। तो यदि आपने को अभी भी कोई दिक्कत आ रही हो तो आप मैं जो वीडियो है इसका लिंक भी जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको वहां से देख सकते हैं, और जो पूरी वेबसाइट का जो एड्रेस है मैं ये भी वहाँ पे डाल दूंगा, तो आप इसको वहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो अब आप चाहें तो उसको कार्ड को कैसे बनाते हैं ये सब आपके ऊपर है कि आपने छापते हैं या तिरंगा छाप रहे हैं या सिंगल कार्ड भेज देते हैं, जो आजकल प्रिंटर करने वाले हैं वो उसको अरेंज कर लेते हैं। यदि आप खुद कर रहे हैं तो उसका भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि आप इसको 13-19 के कार्ड पे किस प्रकार से सेट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है बट काफ़ी यूजफुल वीडियो है यदि आप कार्ड का काम करते हैं। और आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। तो यदि आपने अभी भी मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी टिप्स मैं यहाँ पर हमेशा डालता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।